नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं ये जबलपुर का जो गोपालपुर है, लबेटा घाट के पास है, नर्मदा तट के निकट ही बहुत सुंदर सा प्राचीन बौद्ध मठ है। यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे ये थोड़ा विवादित विवादित जगह है। विवादित जगह ये है कि बताया जा रहा है कि 32 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पर कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और इसको लेके भी हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर हुई थी। पिटीशन में मतलब जो जजमेंट आया है वो बौद्ध मठ के पक्ष में ही आया है। और यहाँ पे कुछ बौद्ध अनुयायी हैं हमारे साथ में, हम इनसे ही बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूंगा कि ये बौद्ध मठ जो है साहब, ये कब से मतलब ये यहाँ पर होगा, और मतलब क्या रहा होगा उद्देश्य बनाने का। सर ये ऐसा है, ये अपना सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक द्वारा ये 84,000 पूरे भारत में बनाया गया है। पूरे जहाँ जहाँ उनका राज्य था वहाँ ये बनाया गया। इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो बरसात बरसात जो लगती है अषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक, इनमें तो ये अपने जितने भी भंतेज लोग होते थे, भिक्षु लोग होते थे, इनको चारिका करने का नहीं था। ये वहां रह के, मतलब मठ में रह के चारिका करते, मतलब अपना पूरा 4 महीने बिताते थे। आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा ये वहां निवास करते थे। ये उनका उद्देश्य था। ये खोजा कैसे गया है ये इतने सालों बाद? ये कौन सी शताब्दी का है? जैसे बताया जाता है 11वीं शताब्दी के आसपास का है, जी, बताया जाता है। सही बोला आपने, 11वीं शताब्दी से ये बनाया गया। तो ये कैसे मतलब अस्तित्व में है? क्योंकि अभी तक तो कुछ सालों तक तो लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। और वो धीरे 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 अभी बहुत से मठ ऐसे हैं अपने अपने भेड़ाघाट में ही, कम से कम 10 मठ हैं। वो उनका पता लगा है। अब धीरे धीरे इसकी खोज और होती चली जा रही है। मेरा अंदाज है कि जल्दी ही इसकी और भी खोजबीन शुरू हो जाए। जैसे कि भारत में अब मतलब बौद्ध जो स्तूप है और बौद्ध अवशेष है, जो बौद्धकालीन अवशेष, वो मिलना शुरू हो गए और मिल भी रहे हैं, जी काफी वर्षों पुराने समय से चला आ रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि ये भारत पूरा बौद्ध में रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा भाई। हमारे सम्राट अशोक जो थे, तो उनके पहले भी मतलब अपना तथागत जी हैं, वो पूरे अपना विश्व में घूमे, भ्रमण किए हैं उन्होंने। तो उन्हीं की स्मृति में अपना सम्राट अशोक जी ने बनाया है। तो भारत तो बुद्ध में है। जैसे कि बौद्ध मठ है, बताया जाता है कि काफी वर्षों 11वीं शताब्दी का है। तो अभी अस्तित्व में आने के बाद अभी कुछ दांव पेज भी फंसा हुआ था जमीन को लेके। तो ये क्या पेज फंसा गया? ये जमीन जो है, ये बौद्ध मठ की, खास मठ की शासकीय भूमि है। और फर्जी तरीके से इसकी रजिस्ट्रियां करवा के इन पे कब्जा किया गया, और कब्जा करके जो है वो आश्रम और इमारतें बनाई गई है। तो इसको जो है हमको मुक्त करवाना है, ताकि जो बौद्ध मठ की भूमि है और यहाँ जो लोग आते जाते हैं वो उनके लिए एक अच्छा परिसर बने, और ये क्षेत्र जो है एक पर्यटन केंद्र बने। ऐसी हम लोगों की मतलब जो है कोशिश है। तो इसमें दाव पेच अभी जो फंसा था, तो अभी हाई कोर्ट के निर्णय से वो दाव पेच जो है, शायद उसमें अभी हमको काफी मुक्ति मिलने की मतलब जो है संभावना है। क्योंकि जो निर्णय आया है उसके तहत 4 सप्ताह का अतिक्रमणकारियों को समय दिया गया है कि 4 सप्ताह में जो है आप अपना जवाब प्रस्तुत करें कि आपने इस भूमि को किस तरीके से मतलब जो है कब्जा करके रखा है, जो वैध दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें। कितनी जमीन होगी ये? ये 32 एकड़ जमीन है। और ऐसा बता रहे कि फर्जी रजिस्ट्रियां भी है काफी। जी 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 जी, फर्जी रजिस्ट्रियां हुई है। और इसके लिए जो पूर्व कलेक्टर थे, इलैया राजा जी, उन्होंने अतिरिक्त एडिशनल जो कलेक्टर थे, मीना साहब, उनको जांच के लिए कहा था। और जब उन्होंने जांच की तो ये पाया उन्होंने कि जो 32 एकड़ जमीन है उसको फर्जी तरीके से जो है खुर्द बुर्द करके, क्रय विक्रय करके और फर्जी रजिस्ट्रियां की गई है। और उन्होंने अपनी उस जांच रिपोर्ट में इन सारी रजिस्ट्रियों को शून्य करके और इस भूमि को पूर्ववत शासकीय घास मद में वापस लेने की सिफारिश उसमें की थी। और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पे हाई कोर्ट से अंतरिम आदेश आया। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा बौद्ध मठ है वगैरह, तो ये जो मतलब बौद्ध है का बहुत बड़ा केंद्र है, मतलब उपासना है, उपासना स्थली है, पूजा स्थली है,
तो ये जब बौद्ध अनुयायियों को मिल जाएगी तो मतलब वो एक प्रकार से ये विश्व पटल पे भी आ जाएगा। तो इसके लिए बौद्ध जो समाज है या बौद्ध धर्मावलंबी है वो क्या करता निश्चित रूप से हमारे जो अनुयायी हैं और धम्म बंधु लोग हैं, वो जब यहाँ का सुगम रास्ता जो मिल जाएगा, अभी तक तो जो रास्ता मार्ग हमको नहीं मिल पा रहा था, तो बड़ी कठिनाई हो रही थी। हमारे धम्म गुरु, धम्म भिक्षु वगैरह जो यहाँ पे निवास करते थे, उनको यहाँ पे रहने में और उसकी देखभाल करने में काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती रही। अब ये जो आदर्श न्याय पारित हुआ है, उससे ये तो निश्चित हो गया कि अब धर्मावलंबियों को जितना है, अब जानकारी होंगी तो काफ़ी संख्या में अब यहाँ पे दर्शनार्थी लोग आएंगे, और निश्चित रूप से धम्म का जो प्रचार प्रसार है वो चारों ओर फैलेगा। और ये एक एमपी लेवल पर नहीं, एक विश्व लेवल पे जो मठ है वो निश्चित रूप से जाए। है? इस साल भर में कितने लोग आते होंगे वहाँ पे? काफी लोग आते हैं। अभी तो हम लोगों ने क्या है कि अ, जबलपुर शहर में 13 बौद्ध विहार है, और वो 13 बौद्ध विहारों में राजा के कारुणिक भंते जी के साथ हमने 13 बौद्ध विहारों में मीटिंगें लगाई, और बौद्ध मठ का महत्व बताया कि ये बौद्ध मठ जो है, सम्राट अशोक जी ने 2500 वर्ष पूर्व इस बौद्ध मठ का निर्माण किया। और बौद्ध मठ का निर्माण इसलिए किया कि तथागत गौतम बुद्ध वो इस यहाँ से ठहर के रुकते हुए गए, यहाँ आए थे बौद्ध? यहाँ आए थे। और ये भी जानकारी है कि भगवान सम्राट अशोक मध्य प्रदेश की ही उनकी ससुराल थी, तो वो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने बौद्ध मठ का निर्माण किया हो। और हमने सभी यहाँ पे बौद्ध समाज के लोगों को, जो उपासक है उपासिकाएं हैं, वो हर संडे को जो है यहाँ पे आते हैं, और अष्टमी, नवमी, एकादशी, पूर्णिमा को काफी लोग आते हैं। और जो गुजरात से और महाराष्ट्र से जो लोग, जो टूरिस्ट लोग हैं, जो भेड़ाघाट देखने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे भी तो वो लोग भी यहाँ पर भी 50-50, 100 लोगों का झुंड आता है। बस की बसें आती है। अब तो क्या है कि हमने यहाँ पे जो बुद्ध चरित्र भगवत कथा का जो कार्यक्रम किया था, उससे काफी लोगों ने जानकारियां हुई। तो जानकारी हुई तो यहाँ पे 50-50, 100 लोग जो है, या पिकनिक बौद्ध घाट है नीचे, सम्राट घाट बौद्ध घाट है, तो वहाँ बड़ी पिकनिक मनाने आते हैं। और पूरी बसें की बसें आती है, और अच्छा पिकनिक मनाते हैं। तो एक यहाँ पे लोगों जो है काफी लोग आ रहे हैं, और काफी फेमस हो गए हैं। और मैं स्वागत करता हूँ कि जो अभी 1 तारीख को हाई कोर्ट से जो निर्णय हुआ है कि ये जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई है, तो उसकी जो है जांच आदेश कर दिया है कोर्ट ने कि वो जो अतिक्रमण है वो तो दिखाई दिया ना, कोई भी रिकॉर्ड ही है। हम अगर पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं तो ये चरणोही जमीन थी, हाँ, घास मत की जमीन थी, उसको फर्जी तरीके से इनके पट्टे बना करके और फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा करके जो है यहाँ पर भू माफियों का कब्जा है। और भू माफियों ने इस तरह यहाँ पे कब्जा कर रखा है कि हम मुश्किल से जो है 1000 स्क्वायर, आप देख रहे हैं स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे, मुश्किल से 1000 स्क्वायर फुट भी नहीं बची हमारी जगह। और ये देखिए ना, ये तार बांध दिया चारों तरफ से, ऐसे बंद कर दिया हमको, जैसे हम लोग यहाँ भाई हम इस बौद्ध सम्राट अशोक की वारिस है। और हम आज अब जैसे अब नहीं था, जानकारी नहीं थी, अज्ञान, शिक्षित नहीं होने के कारण जानकारी नहीं थी। जब हम पढ़ने लिखने लगे तो जब घूमने लगे तो हमने देखा कि यार ये स्थान जो है ये तो मठ जैसे दिख रहा है। जब हम लोग यहाँ आए, घूमने फिरने आते तो जब पास में आके देखा तो इस स्थिति की जानकारी नहीं कि ये बौद्ध मठ है। और जब से फिर हम यहाँ पे बौद्ध महासभा के माध्यम से जो है पहले कार्यक्रम जो है बौद्ध महासभा कुशवा समाज महासभा की तरफ से जो है पहला बुद्ध जयंती यहाँ पे मनाई गई। और जब से कंटिन्यू जो है यहाँ पे बुद्ध जयंती मनाई जाती है। मैं ईश्वरी बौद्ध त्रिरत्न श्रद्धापुंज फाउंडेशन, बौद्ध मठ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बौद्ध मठ है ये 11वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है। सम्राट अशोक के समय का ये बौद्ध मठ है। जैसे बताया जाता है कि 84,000 जो बौद्ध स्तूप थे सम्राट अशोक ने मतलब पूरे भारतवर्ष में बनाए थे। ये उसी 84,000 बौद्ध स्तूपों में से एक है। तो यहाँ पर बताया, जैसा कि बताया गया है कि ये जो बौद्ध स्तूप है
यहाँ पे आसपास लोगों ने कब्जा कर लिया था कि जैसे कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि कटीले तारों की बाउंड्री है और इसके पीछे बौद्ध मठ है और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पूरा कब्जा बताया जाता है कि 32 एकड़ का ये पूरा बौद्ध मठ का एरिया है, यहाँ पर कब्जा हुआ है और फर्जी तरीके से फर्जी रजिस्ट्रियां बना के इसको मतलब बेच दिया गया है उर्द फुर्द करके मतलब लोगों को। तो यहाँ पे जो बौद्ध मठ के जो बौद्ध अनुयायी हैं और बौद्ध मठ की जो कमेटियां बनी है यहाँ पर, उन्होंने ये सब जानकारियां निकाली और जब ये कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना। कोर्ट ने अभी 1 अप्रैल को आदेश भी किया है कि इसके आसपास में जितनी 1 मई माफ करिएगा 1 मई को आदेश हुआ है यहाँ पर हाई कोर्ट के ने आदेश किया है कि इसके आसपास जो बौद्ध मठ के आसपास जो 32 एकड़ की जमीन पर जो कब्जा हुआ है, इस पे मतलब बताया जा रहा है कि कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जाके इसको देखा जाए और यहाँ पे जो अतिक्रमण है उस पे मतलब कार्रवाई करने के लिए ऐसे मतलब कोर्ट की तरफ से बोला गया है। अब ये देखना है कि जो जो आदेश है, कोर्ट का आदेश आने के बाद जिला प्रशासन इस पर कितनी कार्रवाई कर पाता है। ट्राइबल टाइम्स के लिए बौद्ध मठ गोपालपुर से मंगेश।